बड़ी खबर है तिरुपति मंदिर में प्रसाद से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि घी व्यापारियों के ठिकानों पर एसआईटी की सर्चिंग चल रही है। बीकानेर के कुछ फर्मों ने भी घी सप्लाई किया था। तिरुवनंतपुरम से आई एसआईटी की टीम लिहाजा यहां पर जांच कर रही है। प्रसाद में घी की मिलावट के मामले में जांच की जा रही है। पिछले 5 दिन से गुप्त रूप से जानकारी टीम जुटा रही है। जांच में बीकानेर की फर्म का भी नाम सामने आया है। फर्म मालिक सहित कर्मचारी से लगातार पूछताछ हुई है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद से जुड़ा ये मामला जिसमें बीफ होने की बात तक कही गई थी और ऐसे में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, जांच पड़ताल हुई और ये जांच बीकानेर तक पहुंच चुकी है। वजह घी व्यापारियों के ठिकानों पर एसआईटी की सर्चिंग है। चूंकि बीकानेर के कुछ फर्मों ने भी घी सप्लाई किया था, लिहाजा तिरुवनंतपुरम से एक एसआईटी की टीम जांच कर रही है। विक्रम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम, अभी तक जांच में क्या कुछ निकला? कितने फर्मों पर एसआईटी की जांच हो रही है? देखिए, ये बीकानेर की एक फर्म है जिसके ऊपर ये जांच चल रही है और जो एसआईटी है वो गुप्त तरीके से ये जांच कर रही है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्म के जितने भी ठिकाने हैं सभी को एसआईटी टीम ने देखा है और उसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड भी लिया गया है कि यहाँ कहाँ पे इस फर्म ने जो है सप्लाई किया, ये घी सप्लाई किया है। और क्योंकि ये जो एसआईटी की टीम जो है उसको एक इनपुट मिला था कि बीकानेर की एक फर्म है जो पूरे राजस्थान में और पूरे राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी घी की सप्लाई करती है। और इसी आधार पर जो है ये टीम पूरी बीकानेर में आई है और ये तफ्तीश की जा रही है कि जो ये घी मंदिर में पहुंचा था और इसको लेकर जो कथित मिलावट के जो आरोप लगे थे, तो क्या बीकानेर से तो ये घी नहीं गया है, इसकी ये जांच चल रही है। और एक फर्म के जो मालिक हैं और उस पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन सबके बयान भी टीम ने लिए हैं और फिलहाल जो है पुलिस टीम जो है इनके और ठिकानों पर भी तलाश कर रही है। जी शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो गुप्त तरीके से जांच यहां पर की जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है। एसआईटी की टीम की तरफ से 5 दिनों से डेरा डाला हुआ है बीकानेर। और विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी बड़ी खबर अजमेर से है, जहां पर पुलिस ने एक और आरोपी जिसका नाम अमन मंसूरी बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें 3 नाबालिग हैं जिन्हें निरुद्ध किया जा चुका है। वहीं आरोपी अमन मंसूरी से ब्लैकमेल कांड को लेकर पूछताछ हो रही है, जबकि एसआईटी पूरे मामले में गहनता से पड़ताल करेगी। इसके लिए एएसपी नेमिचंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर सारी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कल से लगातार पूछताछ का सिलसिला अमन मंसूरी से जारी है। क्या भूमिका थी अमन की और किस पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है उसके बारे में बताइए। कौन से वो सवाल जिसका यहाँ पर जवाब जानने की कोशिश पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अब एसआईटी भी तमाम आरोपियों से पूछताछ करेगी क्योंकि ये बड़ा प्रकरण था, ब्लैकमेल कांड से जुड़ा हुआ प्रकरण है। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 3 नाबालिग भी निरुद्ध हैं। उन निरुद्ध आरोपियों को लेकर भी पॉक्सो में जो है इसका जांच चले, इस मामले में सुनवाई हो, तो उसे लेकर भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल जो है कल अमन मंसूरी को गिरफ्तार किया है। अमन मंसूरी पर आरोप है कि ये जो लुकमान है, अपराध है और जो अन्य आरोपी हैं उनका ये दोस्त है और ये इसने भी ब्लैकमेल कांड में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इसकी भूमिका क्या रही, इसे लेकर जो है अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। हो सकता है कि इसे जो है रिमांड पर लिया जाए, रिमांड पर लेकर जो है पूछताछ की जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है, साथ साथ ब्लैकमेल कांड में कौन कौन लिप्त हैं, इन सभी विषयों को लेकर जो है जांच पड़ताल यहाँ पर जारी है। अब एसआईटी का गठन हुआ है, कितने सदस्यों की ये टीम है और क्या इसकी जाँच भी अब शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, एसआईटी का गठन कल कर दिया गया है। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है नेमिचंद, उनके नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है। इसमें ब्यावर से संबंधित जो अधिकारी है उनको यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें 5 अधिकारी हैं उनको जो है इस नेतृत्व में रखा गया है, जिसमें तमाम जो जानकारियां हैं वो वापस से जो तमाम आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। जो बयानों को आधार बनाकर जो आगे कार्रवाई की गई है। ठीक है अशोक, नजर बनाए रखिएगा और एसआईटी के गठन के बाद, जांच शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बूंदी की तालेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर देर रात थाने के बाहर जैन समाज के लोग धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी अजीत पर एक तरफ कार्रवाई के आरोप लगे हैं, यानी एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगे हैं और उन्हें निलंबित करने की मांग की जा रही है। दरअसल तालेड़ा जैन समाज में मन्नालाल जैन और मनोज जैन नाम के दो व्यक्तियों में समाज के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर दोनों ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया है। इसी क्रम में पुलिस ने एक शख्स को देर रात उठा लिया, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो पूरा विवाद अध्यक्ष पद को लेकर है। हालांकि इस मामले में जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई उससे भी नाराजगी लोगों के बीच में बनी हुई है और यही वजह है कि देर रात को थाने के बाहर जैन समाज के कुछ लोग धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। थाना प्रभारी हैं अजीत उन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग तक करने लगे। तालेड़ा जैन समाज में मन्नालाल जैन और मनोज जैन नाम के दो व्यक्ति हैं, जिनमें समाज के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है। एक दूसरे पर केस दर्ज करा चुके हैं और इसी क्रम में एक शख्स को जब पुलिस ने देर रात को उठाया, यही वजह रही कि विवाद ज्यादा बढ़ा और थाने के बाहर लोग विरोध करने पहुंच गए। लगातार सुबह से हमारी निगाह बनी हुई है, यानी कि आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह ठीक 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है और ये 11:45 तक चलेगी। छात्र और छात्राएं अपने अपने एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए हैं। बाकायदा सीसीटीवी कैमरों से केंद्र पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि 10वीं का आज अंग्रेजी विषय का पेपर है, यानी कि लैंग्वेज का पहले पेपर है और 12वीं की अगर मैं बात करती हूँ तो 12वीं का आज मनोविज्ञान का पेपर है। ये आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहां पर छात्र सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे थे अपने बारी का कि उन्हें एंट्री मिलेगी और यहाँ पर देखिए तिलक लगाकर ऑल द बेस्ट बोलकर यहाँ पर हौसला बढ़ाया गया है छात्रों का, छात्राओं का, जो कि करियर का उनका पहली परीक्षा है। जिंदगी एक परीक्षा है, लेकिन उसी परीक्षा में पहली परीक्षा के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कई छात्र कह रहे थे कि रात भर उन्हें नींद नहीं आई, थोड़ी घबराहट है, लेकिन प्रिपरेशन भी जोरदार है। कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट चेहरे पर जरूर लोगों इन बच्चों के दिखी है। हालांकि अभिभावक जरूर उनके साथ थे और वो यही कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना है, जो कि कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की है। तो बोर्ड एग्जाम और तगड़े इंतजाम, जाहिर तौर पर आज 10वीं और बोर्ड की पहली परीक्षा राजस्थान बोर्ड की शुरू हो गई है। 8:30 बजे ठीक बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हुई। 11:45 पर एग्जाम छूटेगा और ये देखना होगा कि किस तरीके के एग्जाम गया है बच्चों का। कई बार टफ आता है, कई बार इजी आता है, लेकिन ये सब कुछ जाहिर तौर पर किसी भी छात्र के एक प्रिपरेशन पे, जो कि पूरी एक साल की मेहनत होती है, उस पर काफी हद तक डिपेंड रहता है। ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6000 केंद्र बनाए गए हैं, 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं बच्चे जो बोर्ड में आज परीक्षा दे रहे हैं और उन बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए आज का खास दिन है। अजमेर जहां पर देखिए बच्चे हैं परीक्षा के बाहर इंतजार करते हुए, श्रीगंगानगर में भी अपने रोल नंबर को चेक करते हुए कौन सा उनके केंद्र में कौन सा रूम रहेगा, बातचीत करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में भी वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जोधपुर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, मीठा कर और तिलक लगाकर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है बच्चों को। जयपुर राजधानी की तस्वीरें, कोटपुतली में भी वही नजारा है, बच्चे एक्साइटेड और साथ ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अब बात विधानसभा की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रश्नकाल के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू होगी और आज क्या होगा जरा ये जान लीजिए। कई ऐसे विभाग हैं जिनसे संबंधित सवाल जवाब आज सदन के अंदर होंगे। साथ ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आज सदन के अंदर रखे जाएंगे। जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दे प्रश्नकाल में रखे जाएंगे और जाहिर तौर पर आज कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े विभाग हो, जिनकी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे, कई अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे विधायक उठा रहे हैं, जिसका जवाब सरकार के मंत्री अपनी पूरे होमवर्क और प्रिपरेशन के साथ दे रहे हैं। तो सुबह 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र, अहम सत्र, इसमें बजट रखा गया, उस पर भी चर्चा हुई और अब विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है। नवंबर तक हो सकते हैं शहरी निकाय चुनाव।
सदन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जवाब। वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी रखी राय कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार चुनाव होने से जो आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास की गति बाधित होती है वो गति बाधित नहीं है। विधानसभा में बिजली पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। इन सब के बीच वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत निकाय चुनावों की संभावित तारीख को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कब होंगे, जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि 2025 के नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास के कार्य बाधित होते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होने से सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ होंगे, इससे बार बार विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लें। महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर गौरतलब है कि राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी जारी है। वार्ड सीमांकन और वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा होते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। सरकार की योजना है कि 2025 के नवंबर तक सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। करौली से बड़ी खबर है, जहां पर सोने मकान में चोरों ने एक बार फिर सेंध लगा दी है। विवेक विहार में एक मकान में चोरी की गई, घर का ताला तोड़कर सामान पार कर लिया गया। ओंकारेश्वर मकान मालिक है और कोतवाली मौके पर हालांकि पहुंची है थाना पुलिस, जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोना मकान जहां पर चोरों ने सेंध लगा दी। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है, कई सामान इसमें गायब है। घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और महंगे सामान पर हाथ साफ कर दिया। विवेक विहार में एक मकान
जो पिछले कई दिनों से सूना यानी कि खाली पड़ा था। इस दौरान चोरों ने ताला तोड़कर अंदर घुसकर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में 19 मार्च से 5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2025 यूसीसीआई परिसर में किया जा रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही टूरिज्म राजस्थान का सम्मान समारोह 20 मार्च को रिजॉर्ट में होगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के टूरिज्म के विकास से जुड़े, इस क्षेत्र से जुड़े कई लोग यहां पर नवाचारों को नॉमिनेशन के माध्यम से विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। यूसीसीआई के अध्यक्ष मांगीलाल का कहना है कि राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन और सरकार द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की पेशकश ने निवेश के लिए एक पॉजिटिव वातावरण बनाया है। आत्मविश्वास के दम पर मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर न केवल बीकानेर बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। थाईलैंड की राजधानी पताया में आयोजित मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एंजेला ने वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। इससे पहले एंजेला स्वामी ने मिसेस इंडिया और ग्लोबल 2024 का भी खिताब जीता था। एक और बड़ी खबर बीकानेर से है। क्रिकेट सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका नाम अमीर अली है और नासिर अली है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच पर सट्टा खेला जा रहा था। 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, कई सामान बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।